मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित होके सुनो। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी हमारी प्रशंसा क्यों करते हो? हमारे अंदर ना दान है, ना व्रत है, ना तप है, ना धर्म है। हम तो केवल जार बुद्धि से, बताइए, हम ये सारे काम करते हैं, हमारी बुद्धि में भगवान से प्रेम नहीं है। देखो कमाल की चीज, हम ये सब काम करते हैं, हम दान करेंगे, भंडारा लगाएंगे, किस लिए? भगवान तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे को स्वर्ग लोग देंगे। अपना यश पाने के लिए आप जो भी कुछ करते हो सब 0/100 है। प्रेम में करो। जार बुद्धि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव परमहंस से, अपना पति समझकर नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना। जार बुद्धि कहते हैं अपना पति समझ करके नहीं, फिर पराया समझ करके कृष्ण के फंदे में फंस गई और हमारा मन उसमें आसक्त हो गया। ये हम जानती हैं। उद्धव जी तुम्हारे सरीखा ज्ञानी हमारी प्रशंसा करे, ये उचित नहीं है। और ये कौन है? ये गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं। इनको बड़े बड़े संत महात्मा शब्दों को पढ़ करके अर्थ नहीं समझ पाते। ये भाव की बातें हैं। तो उद्धव जी परम ज्ञानी हैं और अब जान चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहां क्यों भेजा है। उद्धव जी बोले, नहीं गोपियों, नहीं, धर्म का जो फल है, एक एक शब्द ध्यान देना, धर्म का जो फल है वो तुमको मिल गया। धर्म नहीं, धर्म का फल मिल गया। धर्म का फल क्या? धर्म का फल श्री कृष्ण से प्रेम। और हम धर्म किस लिए करते हैं? हमारा घर परिवार में कोई तकलीफ ना आए। सारे धर्म आपको और हमको लगता है हम धार्मिक हैं। धर्म का फल केवल कृष्ण प्रेम। गोपियों क्या कहते हैं? गोपियों, संसार में जितने धर्म होते हैं, नोट कर लो, संसार में जितने धर्म होते हैं उनका फल क्या? फल वो होता है जो मैं के साथ जुड़ता है। मैं के साथ, इस चीज से मैं सुखी हुआ, इस चीज से मैं दुखी हुआ, ये जो सुख दुख है वही फल है। परमानंद घन श्री कृष्ण कार वृत्ति होकर जिधर देखो दाएं देखो कृष्ण, बाएं देखो कृष्ण, ऊपर देखो कृष्ण, नीचे देखो कृष्ण।
जित देखूं तित श्याममयी है। और आप और हम लोग, अगर कोई पुजारी पंडित बताए, हम पहले पूछते हैं, पंडित जी नहीं आप धर्म तो बता रहे हो, इसमें पहले तो ये बताओ खर्चा कितना होगा, पहले तो खर्चा बताओ, अब फिर ये बताओ इसका असर कब होगा, लाभ पक्का होगा ना। देखो मैं आपके कहने से पति को मना के खर्च तो करा दूंगी, ये धर्म के काम कर रहे हैं हम। अगर पंडित जी ये कह दे, कोई संत महात्मा कह दे संसार का सब कुछ भगवान छीन लेंगे तेरे से, हैं? अपना प्रेम हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। मुझे बता दो कोई धार्मिक ऐसा दिखा दो जो भगवान का प्रेम के लिए तैयार हो कि मेरा संसार कल का मिटता आज मिट जाए, मुझे हरि मिल जाए। कहां सो रहे हैं हम लोग, कहां सपने हैं हम लोगों के मन में। ये संसार तुम्हारा शरीर छूटा नहीं, मिटा नहीं, तुम्हारे लिए तो मिट ही गया। जब तुम इस संसार में रहे नहीं तो कौन था तुम्हारे साथ आने वाला? परमात्मा। अब जाने वाला कौन? परमात्मा। छिना क्या? जो नहीं था। रहा क्या? जो पहले भी था, जो आज भी है। अभी आपके अंदर कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। देखिए, ये बताया जाता है कि जीव भगवान को भुला रखा है, हमने भगवान को भुला रखा है, इसलिए उसकी ये दयनीय स्थिति हो रही है। हमारी जो इतनी गंदी स्थिति हो रही है, कभी कुत्ते, कभी गधे, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी नाली के कीड़े हम बनते हैं। ये कैसे हो रही है हमारी दयनीय स्थिति? हमने भगवान को भुला रखा है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, कभी ऐसा भी हो रहा होगा हम भगवान के समीप होंगे? नहीं। जीव, ध्यान दीजिएगा, अनादि है, मानो शुरुआत नहीं है। ब्रह्म अनादि। जीव ब्रह्म को जो भूला वो अनादि काल से भूला हुआ है। आप हम लोगों ने भगवान को अनादि काल से भुला रखा है। भगवान से संसार खूब चाहा हमने, खूब चाहा। उपासना क्यों करेगा? क्योंकि अगर आज भगवत प्राप्ति हो जाए, कल को फिर भूल जाएंगे हम। ऐसा नहीं, जीव अनादि काल से मायाबद्ध है। आप और हम लोग अनादि काल से माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, और माया भगवान की दासी है। लेकिन अगर, देखिए, अगर के साथ जो शब्द बोलने जा रहा हूं उसे मील का पत्थर समझ लेना। अगर शरणागत हो जाए, अगर शरणागत हो जाए, जो कि 100% लोग कहते हैं, लेकिन 99.99% नहीं हो पाते हैं। क्यों? शरणागत शरीर को नहीं, मन बुद्धि का सरेंडर होता है, वो हम नहीं कर पाते, वो हम अपना बचा के रखते हैं। अगर शरणागत हो जाए तो अनंत काल को माया से परे हो सकता है। भगवान ने कहा ना, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पाप पुण्य सब समाप्त कर दूंगा। अब हम देखो कितने बुद्धिमान हैं, हम व्यापारी लोग हैं। प्रभु जी ऐसे मत कहो, हमारे पुण्य को खत्म कर दोगे? मत बताओ, भगवान के गोदी में जाने के बाद भी आप अपने पुण्य बचा के रखना चाहते हो? अरे पुण्यों से ही तो तुमको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं सब खत्म, जब मैं मिल गया तो काय का धर्म और काय का कर्म, काय का ज्ञान, काय की भक्ति। लेकिन हम लोग नहीं, ऐसे ठीक है, अपने जैसा चल रहा है, ठीक है, बस हम बहुत खुश हैं। जिस दिन हम, ध्यान दीजिएगा,
इस जन्म में हो, अनंत जन्मों के बाद होंगे अवश्य, एक दिन होंगे जरूर। जिस दिन हम शरणागत हो जाएंगे तो अनंत काल को माया से परे हो जाएंगे, लेकिन एक बार माया से परे हो जाने के बाद फिर मायाबद्ध नहीं हो सकते। जो भगवान का हो गया वो हो गया, वो द्वारा संसार की कूड़ा करकट में कभी नहीं आएगा। जैसे अंधकार का अधिकार प्रकाश पर नहीं हो सकता। कोई बता दो मुझे, कोई अंधकार सूर्य से मिलने जा सकता है? आप कहेंगे नहीं जा सकता। प्रकाश का अंधकार अधिकार, कहते ना, प्रकाश का अंधकार पर तुरंत अधिकार हो जाता है। प्रकाश अंधकार को तुरंत खत्म कर देता है। ऐसे ही हम प्रकाश रूपी परमात्मा की शरण गए तो माया, अंधकार रूपी माया, ममता मोह आसक्ति रूपी ये काया माया सब खत्म। यही भगवत प्राप्ति है। अब देखो, इस ओर बार बार निवेदन करता हूं, बढ़ना है तो पूरे दमखम से बढ़ो। ये मत सोचो थोड़ा इस जन्म में कर ले, थोड़ा अगले जन्म में कर लें। करना है तो पूरा। भगवत प्राप्ति, एक व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, मन और बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आज तक समझ ही नहीं सके हैं। आप बता दो, आपने बुद्धि को देखा है कभी? ना। मन को देखा है? ना। और सारा दिन मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि तो ये कहती है, मेरा मन ये कहता है, मेरी बुद्धि ये कहती है। तो प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिएगा। हम ये भली बाती जानते हैं सब संसार में सुख नहीं है। क्यों? कैसे तजुर्बा हो गया? अब जवानी छिन गई, अब घुटनों में दर्द हो रहा है, आंखों में चश्मा आ गया है, कानों से सुनना कम लगा। जब तक शरीर में जवानी थी, संसार में बहुत सुख नजर आता था। हम ये भली बाती जानते हैं संसार में सुख नहीं है, फिर भी हमारा मन, ये प्रश्न है किसी शिष्य का गुरु से, फिर भी हमारा मन अक्सर, ये उसने गलत कहा, अक्सर नहीं, सदा संसार में आसक्त ही रहता है। ऐसा क्यों? जब ये पता है कि संसार में सुख नहीं है, फिर संसार में आसक्त क्यों? यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से किया था। अब देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले, और नहीं भी सुना तो सुन लीजिए। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया था, महाराज संसार के सुख में इतना दुख का मिक्सचर है, संसार के सुख में इतना दुख का मिक्सचर है, इतनी टेंशन है, और भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद है, फिर भी लोग भगवान की ओर जाते क्यों नहीं? ये मैं वैसे कई बार आप लोगों को दृष्टांत सुना चुका हूं, लेकिन आज मौका है तो आपको बता रहा हूं, और आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें। तो सुखदेव जी बोले, ठीक है, किसी दिन तेरे को इसका जवाब देंगे, क्योंकि गुरु चाहता है प्रैक्टिकल जवाब कैसे दिया जाए। 2-4 दिन के बाद, सारे 7 दिन तो उन्होंने भागवत सुनी थी बस। 2-4 दिन के बाद सुखदेव परमहंस जंगल में गए, परीक्षित भी साथ साथ गए। एक जगह पखाना पड़ा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, सूखा हुआ
पखाना। आप देखते हो ना, गाय का गोबर सूख जाता है, पशु का सूख जाता है, आदमी का भी सूख जाता है, और उसमें कीड़े गोल गोल गोली बना रहे थे। कीड़ों का भोजन है वो, सूअर से बच गया होगा तो कीड़े खा रहे हैं उसको, तो गोल गोल गोली बना रहे थे, उसी में मंडरा रहे थे चारों ओर मल के अंदर। तो सुखदेव परमहंस परीक्षित से बोले, बेटा ये सामने फूल दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है गुरुजी, इसे लेके आओ फूल को। अब वो फूल ले आया। बोले ये खुशबूदार है? बोले हाँ गुरुजी इसमें तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। बोले जरा इसको इस पाखाने से 10-15 फुट दूरी रख दो फूल को। और परीक्षित से कहा, देखो भाई ये बेचारा कीड़ा इतनी गंदी जगह पर दुखी हो रहा होगा, अगर इसे लाकर के फूल में रख दो। परीक्षित समझे नहीं, ऐसा गंदा काम गुरुजी मुझसे क्यों करा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। लेकिन अब आज्ञा है गुरुजी की, तो चलो भाई 2-4 कीड़े पकड़कर ले जाकर के फूल में रख दिए। फूल में रखते ही, ध्यान दीजिएगा, फूल में रखते ही कीड़े तुरंत अबाउट टर्न फिर चले गए पाखाने में और गालियां देते गए परीक्षित को। परीक्षित को गालियां देते जा रहे हैं। सुखदेव ने कहा, समझ में आया परीक्षित? तब उसको होश आया। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हाँ महाराज, गुरुजी इस संसार में जितने भी नरकीय जीव हैं, विषय में आसक्त हैं, इनको भगवान अच्छा नहीं लगता, फिर वही लौट जाते हैं, आदत पड़ी हुई है। जैसे मल का कीड़ा मल में खुश होता है, ऐसे ही ममता मोह आसक्ति का कीड़ा माया में खुश होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये जो लोफर लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जब तक 10-20 गालियां इनको ना मिल जाएं, 1-2 चप्पल ना मिल जाएं, उनको शांति नहीं मिलती। और वो क्या बता के तारीफ करते हैं अपनी, आज उस लड़की ने मुझे चप्पल फेंक के मारी, मैं अपने घर ले आया उठा करके। बताओ, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो मल खाने के शौकीन हैं, गंदगी में ही मुंह मारना चाहते हैं। वो मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम मिल सकता है, लेकिन नहीं, ये माया का प्रभाव है मेरे भाई, मैं क्या करूं। तो परीक्षित को मालूम पड़ गया कि गुरुजी मैंने सही पूछा था आपसे, मैंने आपसे पूछा था, आपने सही बता दिया। सलीम है, आएगा विनोद पर 5-7 मिनट में। तो कहने का तात्पर्य है, अब आप और हम लोग सोचें इन बातों को, बार बार सोचें, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे मन बुद्धि का सरेंडर होगा, कैसे हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। गंगा जल पीने से, गंगा जी में नहाने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से मन बुद्धि शुद्ध नहीं होती। फिर कैसे शुद्ध होता है? मन बुद्धि को सरेंडर करो। कहाँ सरेंडर करें? शुद्ध वस्तु में, या तो गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में। लेकिन हमारा मन, अब बताओ, एक तरफ तो कहते हो हम करना चाहते हैं और मन को बचा के भी रखना चाहते हो, अपनी बुद्धि में संसार को भरना चाहते हो। एक साथ दो काम कभी नहीं हो सकते। अब प्रश्न है, भगवान के जो भक्त हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें भक्ति कौन देगा? अब आप सोचिएगा, ये पुस्तकें हमें भक्ति दे देंगी, ये मंदिर हमें भक्ति दे देगा? आप बताइएगा,
हनुमान चालीसा आपको भक्ति आ जाएगी? जब तब व्रत करने से आप भक्त बन जाएंगे? पूजा पाठ करने से आप भक्त बन जाएंगे? इम्पॉसिबल। आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकालना भैया। क्या कहने जा रहा हूं? फिर भक्ति हमें कौन देगा? जिनके पास भक्ति है। सिंपल सी बात है। हमें भक्ति कहां से मिलेगी? जिनके पास भक्ति है। अब किसी के पास माया है, हम किसी रिश्तेदार के पास जाएं, हमें 1 लाख रुपया दे दीजिए, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, वो 1 लाख रुपया निकाल के दे देगा। अब आप उससे कहो तू भगवान का प्रेम दे दे, वो कहेगा मैं उसका तो दरिद्र हूं, मैं भी भिखारी हूं, मेरे पास ही नहीं है। तो कल इस पर चर्चा करेंगे। अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें कहाँ जाना होगा, किसकी शरणागति करनी होगी, और मन बुद्धि का सरेंडर कैसे किया जाता है। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। और आप ये सोचें खाली सुनने से भक्ति हो जाएगी, ये भी भ्रम है हमारा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते लोग बताते हैं हमें 20 साल हो गए, तो हनुमान जी बन गए? ना, हनुमान जी तो नहीं बने। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ बन गए हो? ना, कैसी बात कर रहे हो? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी भक्त की शरणागति करनी होगी। क्या करना होगा? अपना मन बुद्धि का सरेंडर। इसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज भाई जी के मुखारबिंद से आप भजन सुनिएगा। सुनाइए भाई जी। सुनाओ भाई जी। दे जइयो कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना माखन चुरावे, बिन बंसी ना माखन चुरावे, ग्वालों को फिर कैसे बुलाए, ग्वालों को फिर कैसे बुलाए। बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना गैया चरावे, बिन बंसी ना गैया चरावे, गैयों को फिर कैसे बुलावे, गैयों को फिर कैसे बुलावे। बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो।
हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो, कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना रास रचावे, बिन बंसी ना रास रचावे, गोपियों को फिर कैसे भुलावे, गोपियों को फिर कैसे भुलावे, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो, कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना सुमिरन होवे, बिन बंसी ना सुमिरन होवे, सुमिरन ना होवे कान्हा से प्रेम न होवे, बिन बंसी के प्रेम न होवे, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो, कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो, की राधे रानी दे जइयो, की राधे रानी दे जइयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे।